आइए हम लोग इस सभा को शुरू करें और हम लोग एक गीत गाएं और उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। शायद आप लोग भी जानते होंगे, साथ साथ में आप लोग गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। जीवन में प्रभु की सेवा करें, उसके साथ रहें, उसके साथ साथ चलें।
लोग एक और गीत गाएंगे और वो गीत है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सभी जानते हैं, अपने होठों को खोल करके इस गीत को गाइए। ईशु दया का
जिसमें हम लोगों ने गाया कि यीशु का नाम ही हम लोगों को शांति देता है और हम लोगों को छुटकारा और उद्धार देता है। परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए हमारा आत्मिक भोजन है और यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो आप सभी तैयार हैं कि हम लोग बाइबल स्टडी में जाएं और हम लोग बहन नीलम को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन में हमारी अगुवाई करें ताकि परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो सकें। बहन, ये समय आपका है। धन्यवाद भाई विद्युत, और आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज शायद आवाज़ अच्छी जा रही होगी। आप लोग कृपया बता दें हमें, आप में से कोई एक जन बतला दे अपना थम्स अप करके कि आवाज़ सही है। कोई भी आप थम्स अप करके हमें बता सकते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक ओके। थैंक यू, धन्यवाद। भाई मनीष ने हमें इशारा कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी है आप लोगों को देख करके कि आप सब आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं इस सुंदर संगति में, सुंदर समय में, कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर ध्यान, मनन और चिंतन करें और कुछ सीखें। कुछ आप लोग सीखें मुझसे, हमसे, और कुछ हम लोग सीखें आप लोगों से। तो आप सभी का स्वागत है कि जो कुछ भी वचन इस वक्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और अध्ययन करेंगे उसमें आप भी अपना विचार बिल्कुल दे सकते हैं। वचन आपसे जो बातचीत करता है वो उसके विषय में आप भी हमें बतला सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि अब तक हमने रोमियो के पत्र से कौन कौन सा अध्याय को पढ़ा है, क्या क्या अध्ययन किया है। और जैसा कि हम लोग सूचना में भी दिए थे कि आज हम लोग किस अध्याय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आइए हम सब इस वक्त साथ साथ में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 3रा अध्याय। और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छी बातें हम लोग बाइबल के माध्यम से पाते हैं। संत पौलुस ने जो रोमियो के नाम में ये पत्र लिखा है, और अलग अलग अध्याय है जिसमें हम लोग अलग अलग विषय को देख पाते हैं और अलग अलग परिस्थिति को देख पाते हैं, और अपने विश्वास के जीवन में कैसे आगे बढ़ें, इन सारी बातों को हम लोग इन वचनों में पाते हैं। तो आइए हम लोग आज अध्याय 3 को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसको हम लोग वैसे तो 3 खंड में या 3 भाग में करके हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन पूरे अध्याय का एक विषय के रूप में हमने लिया है कि हम सब धर्मी ठहराए जा सकते हैं। हम सब धर्मी ठहराए जा सकते हैं, है ना। क्योंकि आज हम सभी विश्वासियों के बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो शायद इस बात को नहीं जानते हैं, और हम लोग अपने मानवीय विचार के अनुसार उन्हीं को धर्मी सोचते हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो पासबान होते हैं, जो आराधनालयों में स्तुति भजन करते हैं, या जिनको पदाभिषेक किया गया है एक पासबान के रूप में, पास्टर के रूप में। तो बहुत सारे हमारे जो हम जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपने आप को शायद उस गिनती में नहीं लाते हैं कि वो भी धर्मी ठहराए गए हैं। तो आइए आज हम लोग इन वचनों के माध्यम से सीखें, जाने कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें भी हर एक विश्वास करने वाले को धर्मी ठहराया है। आइए हम लोग पहला खंड, पहले भाग में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग अध्याय 3 के पद 1 से 8 में हम लोग गौर करेंगे। आप सब अपनी अपनी बाइबल में से देखें, और हम लोग आइए इसमें संक्षेप में और छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पहले खंड में जहाँ पर पद 1 से 8 हमें मिलता है, वहाँ पर वचन क्या कहता है, वहाँ पर संत पौलुस किन बातों को बतलाते हैं। यहाँ पर हम विशेष करके पाते हैं, जैसा पहला लिखा हुआ है पहला पद में, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतरे का क्या लाभ। तो यहाँ पर वास्तव में हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था पाने वालों के विषय में
ये वचन लिखे गए हैं। और यहूदी और खतना शब्द जो है वो किनके लिए प्रयोग किया गया है? यह उनके लिए प्रयोग किया गया है जो परमेश्वर के लोग होने के लिए बुलाए गए हैं या चुने गए हैं। और ये बात जो है, ये जो प्रश्न है कि उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए हैं या परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उनको क्या लाभ, ये प्रश्न है। और पद 2 में हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से बहुत कुछ, संत पौल स्वयं बतलाते हैं कि हर प्रकार से बहुत कुछ। और उसमें पहली बात क्या है? अगर कुछ लाभ है, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उनके लिए लाभ की बात में पहली बात क्या है? पहली बात स्पष्ट है कि पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए हैं, है ना। तो ये उस समय की भी बात है कि जितने लोग परमेश्वर के लोग चुने गए, ठहराए गए, परमेश्वर की प्रजा कहलाए, और वर्तमान में भी उन सबको परमेश्वर का वचन सौंपा गया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो 8 तक पद है, और भी प्रश्न है। एक प्रश्न का जो उत्तर गया है, उस उत्तर के साथ ही साथ और भी कुछ प्रश्न हैं। जैसा कि पद 3 में है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? तो ये उस समय की भी बात है कि जितने भी लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, जैसा पिछला अध्याय में भी हम लोग पढ़े कि उसमें से बहुत सारे लोग जो है व्यवस्था की बातों को पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो शिक्षा तो देते थे, बुराई ना करो, पाप ना करो, लेकिन स्वयं ही उसमें गिर जाते थे। और कुछ लोग जो है विश्वासघाती हो गए, परमेश्वर के मार्ग से हट गए, परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया। तो जब ऐसी बात आती है, तो ऐसी बात आई, तो क्या ऐसे में परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ हो गई, या परमेश्वर की सच्चाई झूठी है? क्या परमेश्वर झूठे हैं? पद 4 में संत कहते हैं कदापि नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, है ना। वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। ये जो पद 4 में वचन उद्धृत किया है संत पौलुस ने, उसको हम लोग पाते हैं भजन संहिता 51 के 4 पद में। आप जब कभी भी बाइबल को पढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा कि आप नीचे में देखेंगे, अंतिम लाइन में बिल्कुल नीचे में और भी अलग अलग संदर्भ दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस बात को संत पौलुस ने उद्धृत किया है, वो पुराने नियम से लेकर के उन्होंने उद्धृत किया है। और वो परमेश्वर के विषय में बतलाते हैं कि परमेश्वर जो है वो सच्चा है ना। वो कभी भी झूठा नहीं हो सकते हैं। मनुष्य भले झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। आगे पद 5 में कहता है कि इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? ब्रैकेट में है, यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। तो ये जो विचार है, ये जो बातें हैं, एक मनुष्य के अंदर इस प्रकार के विचार उठते हैं जब हम लोग यह देखते हैं कि परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो कार्य होता है कि परमेश्वर एक अधर्मी के अधर्म को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, उसके पाप को क्षमा कर देते हैं और विश्वास के द्वारा उसको धार्मिक ठहरा देते हैं। तो हो सकता है कि जो गैर विश्वासी हैं, जो नहीं जानते परमेश्वर के अद्भुत काम को, हो सकता है कि उनके मन में ये सवाल हो कि क्या परमेश्वर अन्यायी है जो पापियों के पाप को क्षमा करके उन्हें धर्मी ठहरा देता है? फिर पद 6 में कहते हैं संत, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? जी हाँ, परमेश्वर कभी भी अन्यायी नहीं हो सकते हैं। और चूंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर का न्याय धार्मिक न्याय है, और इसलिए चूंकि परमेश्वर ही है जो जगत का न्याय करने वाले हैं और न्याय करते हैं। पद 7 में पाते हैं, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई,
तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। पद 8 में कहता है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमारे पाप करने के बावजूद परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और क्षमा करते हैं, तो कई एक लोगों के अंदर ये सवाल उठ खड़ा होता है कि फिर तो हम पाप करते ही रहें, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाले हैं, तो हम पाप करते जाए, परमेश्वर तो क्षमा कर देंगे। लेकिन वचन बहुत कड़ाई से कहता है कि ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। वो कभी नहीं बचेंगे। जो जानबूझ करके पाप करते हैं वो कभी नहीं बचेंगे, वे दोषी ठहराए जाएंगे ही जाएंगे और उनका न्याय होगा ही। तो इस तरह की एक दो बातें हैं जो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, उनके लिए क्या अच्छी बात है या क्या भले की बात है या क्या लाभ है। तो ये सारी बातें हैं कि परमेश्वर, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया है, दिया गया है, और परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन जीने की सीख देता है कि हम कैसा जीवन जिए, कि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहे, हम परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर के न्याय के दिन भी अपने आप को खड़ा रख सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पद 9 से लेकर के 20 तक में दूसरे खंड में, दूसरे भाग में हम देखेंगे। दूसरा भाग जो है वो बतलाता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी मनुष्य जो इस संसार में है वो कोई भी धनी नहीं है, धर्मी नहीं है, वो धर्मी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है संसार का वो धर्मी नहीं है। और शुरू से हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे पर दोष लगाते रहे हैं। यहूदी हुए, यूनानी हुए, अन्य जाति हुए, ये भी आपस में एक दूसरे को दोष लगाते रहे। कुछ वचन को जानने वाले भी दूसरे को दोष लगाते रहे और अपने आप को धर्मी समझते रहे। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि पद 10 से लेकर के जो 20 पद है वहाँ तक हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि संत ने यहाँ पर भी भजन संहिता से और यशायाह नबी की पुस्तक से, गलातियों से वचन को उद्धृत करते हुए बतलाया है। और क्या कहता है वचन? कहता है 9 से ही हम लोग पढ़ लेंगे कि तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। दूसरों को पाप के वश में कह करके दोष लगाते हैं और अपने आप को नहीं देखते हैं, और इसलिए हम कभी भी एक दूसरे से अच्छे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य के जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, एक तरह से कहें कि अवगुण है, या मनुष्य का जो निकम्मापन है, या मनुष्य के जितने दोष हैं जिनके कारण वो पाप में गिरता है। मनुष्य के जीव, हमारे गले, है ना,
जो लोग भटके हुए हैं, जो भटक गए हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके भी भटक गए हैं और निकम्मे चाल चलते हैं, उनका गला खुली हुई कब्र के समान, बहुत ही भयानक बातें लिखी हुई हैं। और उनकी जीभ जो है उनसे छल होता है, उनके होठ में सांपों का विष है। विष हम सब जानते हैं कि जहरीला है, जहर उत्पन्न करता है। और आगे भी जितने शब्द लिखे गए हैं तो बहुत ही गंभीर बातें हैं दोस्तों। और पद 19-20 में हम पाते हैं कि जो व्यवस्था के विषय में बतलाते हैं कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और जब कभी हम लोग देखते हैं पाप के विषय में बात करते हैं और धार्मिकता के विषय में बात करते हैं और व्यवस्था के विषय में बात करते हैं, तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है परमेश्वर के वाचा के द्वारा जीवन जीने के लिए कुछ नियम बतलाए गए, जो जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे नियम जिस पर चल करके, जिसका पालन कर करके हम जो है परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बनाए रख सकते हैं, और यही है व्यवस्था। और धर्मी, जहाँ तक धर्मी और पाप का विषय है, धार्मिकता और पाप का विषय है, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ बातों को पढ़ करके हम समझ रहे हैं कि गलत क्या है, पाप क्या है। पाप के अंतर्गत मैं कुछ एक दो बातों को और भी कहना चाहूँगी दोस्तों, कि जैसे हत्या की बात आती है तो केवल लहू बहा करके ही हम हत्या नहीं करते या लोग हत्या नहीं करते। कई एक बार होता क्या है कि किसी की भावनाओं की हत्या होती है, किसी की भावनाओं को मार डालना, है ना, किसी के विचारों को मार डालना, किसी के स्वाभिमान की हत्या करना, किसी के सम्मान की हत्या करना, ये भी पाप है और ये भी हत्या है। तो हमें गौर करना है, ध्यान करना है कि हम जो पाप की जो बातें करते हैं तो कैसे कैसे पाप का सामना हमारे जीवन में होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत व्यवहारिक है, घरेलू हिंसा, ये भी पाप है। हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप जब बाइबल के वचन को गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे और व्यवस्था की बातों को भी देखेंगे, तब आप समझेंगे कि ये सारी बातें जो हमारे दिनचर्या की बातें हैं, जो हर दिन हमारे जीवन में घटती हैं, चाहे हम परिवार में होकर के जीते हैं, चाहे समाज में, चाहे कलीसिया में, चाहे देश में, और किसी के साथ जो हम इस तरह की बातें या इस तरह का व्यवहार करते, तो ये सारी बातें भी जो है वो हमें पाप में गिराती हैं। और उसी तरह से कई एक बार हम लोग भावनात्मक रूप से भी अत्याचार के या तो भागी हो जाते हैं या तो हम शिकार हो जाते हैं। भावनात्मक अत्याचार, इमोशनल अत्याचार भी जिसको हम लोग बोलते हैं। हम अपने संबंधों में हम ध्यान नहीं देते। हमारा जो संबंध होता है आपस का, भाई बहन का संबंध, माँ बाप का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्रता का संबंध, दोस्ती यारी का संबंध, तो ये एक बार जो है हम लोग इस तरह के पाप में गिरते हैं। और इसलिए जब हम पाप में गिर जाते हैं तो वह जो धार्मिकता है, धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा कर दिया जाता है, और कैसे क्षमा किया जाता है इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, और उस क्षमा के द्वारा उस क्षमा प्राप्त व्यक्ति जो है वो उसका संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ हो जाता है और वह व्यक्ति धर्मी बन जाता है। आइए हम लोग तीसरे भाग में पहुंचते हैं। तीसरे भाग को हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पद 21 से देखेंगे। पद 21 से आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को धार्मिकता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हमारी धार्मिकता कहाँ से आती है? किस पर विश्वास करने से आती है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ना।
यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमारी धार्मिकता आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। और इस बात को जो है, इस बात की गवाही जो है वो व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों से मिलती है। आगे हम देखते हैं, वचन कहता है कि क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक बार फिर से वचन हम लोगों को बतला रहा है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई भी रहस्य की बात नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वंचित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो भी कि मनुष्य अपने पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परंतु उसके परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा और उस छुटकारे, कौन से छुटकारे? छुटकारा, वह छुटकारा जो हम 25 पद में पाते हैं कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ही हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित बना दिया, कि आज हमें किसी प्रकार के बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी भी मनुष्य जाति को परमेश्वर अपने आप को अपने पाप के छुटकारे के लिए किसी प्रकार का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रारंभ से देखेंगे, पुराने नियम से हम देखते हैं कि प्रारंभ से यह नियम था कि पापों की मुक्ति के लिए, पापों के छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना अवश्य था, जरूरी था। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी अद्भुत योजना के तहत, जैसा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ही, जो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, उन्हीं को प्रायश्चित ठहराया और उन्हीं के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ कि आज हम सब जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम लोग परमेश्वर की उस धार्मिकता में प्रवेश करने पाते हैं। और पद 26 में बतलाता है कि वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो दोस्तों, यीशु मसीह ही परमेश्वर की अद्भुत योजना है जिसके द्वारा, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। पद 27 से 31 में भी हम लोग पाएंगे बहुत ही अद्भुत बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसा वचन कहता है, तो घमंड करना कहाँ रहा? यह भी प्रश्न है। उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। यहाँ पर संत का प्रश्न और उत्तर दोनों हम लोगों को मिलता है कि विश्वास की व्यवस्था के कारण। 28 पद में कहता है कि इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। जी हाँ, चूंकि व्यवस्था की बातों को पूरी तरह से पालन करना हम लोगों के वश में नहीं है। हम मनुष्य जो है अयोग्य हैं, हम दुर्बल हैं, लाचार हैं, और इसी कारण हम कभी भी यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हम पूरी तरह से व्यवस्था का पालन करते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उन्होंने हमें विश्वास करने की सलाह दी है, एक मार्ग दिया है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो है हम धर्मी ठहराए जाते हैं।
और फिर पद 29 में कहता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? फिर उत्तर में संत कहते हैं, हाँ, अन्य जातियों का भी है। तो परमेश्वर मनुष्य जाति में से केवल जो मसीही है उन्हीं का परमेश्वर नहीं है। चाहे हम जिस भी देश में हैं, देश विदेश में जहां कहीं भी हम हैं, ऐसा नहीं, जिस भी कास्ट के हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर जाति भेद के करके कुछ ही जाति के परमेश्वर हैं या कुछ ही लोगों के परमेश्वर, ऐसी बात नहीं है। संत बतलाते हैं कि वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। पद 30 में देखिए स्पष्ट है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो चाहे आज जितने लोग परमेश्वर के नजदीक बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, जो पहचानते हैं परमेश्वर को, उनको तो बुलाएंगे ही परमेश्वर, धर्मी ठहराएंगे ही परमेश्वर, लेकिन इसके अलावे भी जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जगत के जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको धर्मी ठहराएंगे। और अंत में है पद 31 में देखते हैं कि तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। यह प्रश्न जो है ये उस समय का भी प्रश्न था, आज का भी प्रश्न है कि क्या व्यवस्था को हम लोग विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? जी नहीं, बल्कि क्या वचन कहता है, संत क्या कहते हैं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जी हाँ, हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं अपने विश्वास के द्वारा। कैसे? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम अपना जीवन यीशु मसीह पर समर्पित कर देते हैं, यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करके उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो निश्चय व्यवस्था की जो बातें हैं, जो जीवन जीने के जो नियम हैं, जो परमेश्वर ने आदेश दिए हैं, हम उनके अनुसार चलना सीख जाते हैं। और पिछले बार भी हमने जैसा अध्ययन किया कि आत्मा के द्वारा हृदय का खतना करना, जब हमारा हृदय आत्मा के द्वारा, जब हमारे हृदय का खतना हो चुका होता है और आत्मा का नियंत्रण हमारे हृदय में होता है, हमारे विवेक में होता है, तो निश्चय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है और हम जो है वो व्यवस्था के कामों के अनुसार, व्यवस्था की बातों के अनुसार हम चल पाते हैं, हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चल पाते हैं। और आत्मा का फल जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता है, वो हमारे जीवन में जब कार्यकारी होता है तो निश्चय ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो बनता जाता है, दृढ़ होता जाता है, मजबूत होता जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल बात है जो वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, परमेश्वर की बातों को हम जान सकते हैं, क्योंकि ये गंभीर बातें हैं। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए, जो अपने आप को हम मसीह के परमेश्वर के संतान कहते हैं, मसीह के संगी वारिस कहते हैं, जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है, परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। आज ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के प्रश्न जो आज हमने आज के अध्याय में देखा, जितने सारे प्रश्न हैं कि एक मसीही होने का क्या लाभ, हमने उसका उत्तर जाना है। और धार्मिकता के लिए हमें क्या करना है, इस बात को भी हमने जाना है। बहुत ही सरल बात है, विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा करना, मान लेना कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, पापों के छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यही विश्वास करना है
और इसी विश्वास के द्वारा तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारी संगति होती है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है। तो परमेश्वर हम सबों को, आप सबों को बहुत की आशीष प्रदान करें। और हम आगे के अध्याय में हम बहुत सारे उदाहरण को देखेंगे कि किस प्रकार से हम बाइबल में हमें मिलता है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। और न सिर्फ बाइबल में हम लोग पाते हैं, लेकिन जब से सुसमाचार इस जगत में आया है तब से लेकर अब तक बहुत से ऐसी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज के वचन की हर एक को आशीष मिलने पाए। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच वो हम लोगों का उद्धार करता है, हमारा राजा है, हमारे पापों को क्षमा करता है। आज के अध्ययन से हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा, लेकिन हम लोग क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। बीच बीच में हम लोगों का ऑडियो जो है आपके पास में स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छी तरह से हम लोग अपने इस ऑडियो को आपके सामने में ला सकें और इस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे कुछ गीतों को गाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं को भी हम लोग सुनना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर बाइबल के शिक्षाओं से हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के गीतों को भी हम लोग गाएंगे। और मेरी ज़िंदगी का ताज मेरा मसीहा, शायद आप लोग इस गीत को नहीं जानते होंगे। इसको सुनते हुए आप लोग सीखिए और अगर जानते हैं तो आप लोग साथ साथ में गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। Kata
स्तुति हो, इस सुंदर गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और अब समय आप लोगों का है। आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि ये बाइबल अध्ययन आप लोगों को कैसा लगा। आज के दिन आप लोगों ने जो परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में से सुना, सीखा, जो कुछ भी सुनाई दिया उसमें से आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बखान किया गया, उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक है, हम लोग आप लोग प्रतिक्रिया अगले बार भी देंगे। जैसा कि हम लोग अध्ययन में बार बार आप लोगों से अपनी प्रतिक्रियाओं को पूछते हैं। जैसा बहन ने भी शुरू में कहा था कि हम लोग जो बाइबल अध्ययन करते हैं उसमें आप अपनी भी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। आप भी अध्ययन करते हैं, अपने विचारों को हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएं और हम लोग अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु आपने हम लोगों को जो ये हम लोग जूम की मीटिंग में इकट्ठे हुए, जुड़े, और जो भी कि प्रभु तकनीकी खराबियां हुई, वीडियो गया, साउंड गया, लेकिन फिर से आपने संभाला। और जो भी वचन आज हम लोगों ने सीखा है प्रभु, जो आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, और हर एक बात को जो हमारे अंदर छुपी हुई होती है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा आप सब कुछ देखते हैं, हमारे सामने में प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने वचन को, आपके वचन को एक आईने के समान, एक दर्पण के समान अपने आप को उसमें देखने पाते हैं और अपने आप को सुधारने और सीखने पाते हैं प्रभु, ताकि हम आपके वचन के द्वारा प्रभु मार्गदर्शन प्राप्त करके सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। प्रभु जी, आज की इस मीटिंग को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी आपके दास दासी, आपके बेटे बेटी इस कार्यक्रम में जुड़े, उन सब में से एक जन को आशीष दीजिए। और जितने लोग जुड़ते हैं, आज नहीं जुड़ पाए, उन सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को कर सकें। इसमें आप हमारी सहायता कीजिए और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं अभी जितने भी आपके दास दासी जो जुड़े हैं बाइबल अध्ययन में, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रभु आप उनके जीवन से उन समस्याओं को दूर कर दीजिए। हर एक प्रकार के पारिवारिक आशीष को उनके जीवन में ले लिए पिता परमेश्वर। और जो बीमार हैं, जो भी तकलीफ़ है उनके शरीर में, उनके हर एक तकलीफ़ को, उनके बीमारियों को दूर कीजिए और भला चंगा स्वस्थ कीजिए कि वे लोग अच्छी तरह से आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने पाएँ, अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने पाएँ, इस जूम मीटिंग में जुड़ने पाएँ आपके नाम की महिमा के लिए। प्रभु जी, फिर से इस पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हुए जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने किए, गीतों को गाया, वचनों का अध्ययन किया, प्रार्थना किया, और जो कुछ भी शेयरिंग हुआ उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। फिर अगले सप्ताह में मिलेंगे। जय मसीह। जय मसीह।